स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज की क्लास में, जिसमें हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रोज 7th लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि एल बॉसम जी के द्वारा लिखा गया है, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर लेकर आप लोग के बीच में आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रोज से 4 मार्क्स का आता है। टू क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर पर रहेंगे, जिसमें से आपको एनी वन आंसर देना होता है। और क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा ये मैंने सामने आपके लिख दिया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स। आपको एक क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है, एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो कि नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स, जो 30 वर्ड से अधिक नहीं होगा, अर्थात 30 वर्ड में होना चाहिए। 30 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको इसमें ओनली 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला मैंने दिया है, व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। हेरिटेज ऑफ इंडिया क्या कंसिस्ट करती है, क्या धारण किए हुए है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2017 और 19 में पूछा जा चुका है, और इस साल इसके आने की संभावना अधिक है। तो देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इसको। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने फिर से एक बार पढ़ा, या पढ़ देता हूँ। व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत क्या धारण करती है। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशन, भगवद गीता, द उपनिषद्स, द क्लासिक्स लाइक द रामायण, महाभारता एंड एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो फिर से एक बार इसको हिंदी में समझते हैं। द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हिंदू कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। हमारी भारत की, हिंदुस्तान की जो हिंदू विरासत है, उसमें कल्चर एंड ट्रेडिशंस, हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशंस की बात की गई है। इसमें भगवद गीता, उपनिषद, क्लासिक्स लाइक, अन्य क्लासिक्स जैसे रामायण, महाभारत, और इस प्रकार के एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम अर्थात काम के आधार पर, कार्य के आधार पर जाति का निर्धारण किया गया था, जो कि एक अच्छी प्रथा थी। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत की विरासत धारण करती है हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशंस, भारतीय सभ्यता और परंपरा, भगवद गीता को भी धारण करती है, और उपनिषद्स को भी धारण करती है, द क्लासिक्स लाइक, और अन्य क्लासिक्स जैसे रामायण, महाभारत, और कास्ट सिस्टम को भी धारण करती है, जाति भेदभाव को भी, जाति व्यवस्था को भी धारण करती है। इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष की जो प्राचीन संस्कृति थी, वो दुनिया की अन्य संस्कृतियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछ सकता है, जैसे व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर। व्हाट इज़ द यूनिक थिंग्स अबाउट इंडियन कल्चर, इसी को पूछ सकता है। व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू द राइटर। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति का भविष्य क्या है, या व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की यूनिक क्या है, अद्वितीय क्या है, अर्थात जो कहीं नहीं मिलती है वो भारत में मिलती है, ऐसा क्या है। या फिर पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू एल बॉसम, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर। एल बॉसम के अनुसार भारत की यूनिक चीज़ क्या है, अद्वितीय कल्चर क्या है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। या इसको देखिए और प्रकार से पूछ सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में हर प्रकार से घुमा घुमा करके पूछा हुआ है। जैसे व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू राइटर, लेखक के अनुसार 2011 में पूछा गया है। लेखक के अनुसार भारत की संस्कृति का भविष्य क्या है, इसी को 2018 में पूछा गया है इस प्रकार से कि अकॉर्डिंग टू एल बॉसम व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर। एल बॉसम के अनुसार भारतीय संस्कृति का यूनिक क्या है, अद्वितीय चीज़ क्या है। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज़ द यूनिटी ऑफ सिंथेसिस। सबसे पहली बात तो इसमें अनेकताओं में एकता है। सेकेंडरी, हिंदू सिविलाइजेशन हैज़ रिटेन्ड इट्स कंटिन्यूटी। हिंदू सभ्यता अपनी स्थिरता को, अपनी लगातार आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को बनाए हुए है। इंडियन विल नॉट फॉलो द वेस्ट ब्लाइंडली, और इंडियन लोग पाश्चात्य परंपराओं का अंधा अनुकरण नहीं करेंगे, आंख बंद करके अनुकरण नहीं करेंगे। ये भारतीय संस्कृति की आने वाला फ्यूचर होगा, भारतीय संस्कृति की आने वाली विशेषता होगी।
क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2011 में पूछा गया है, जैसे व्हाट एविडेंस डज द राइटर गिव टू प्रूव दैट द इंडियन कल्चर हैज़ चेंज अ लॉट। व्हाट एविडेंस डज द राइटर गिव, कौन से प्रमाण लेखक देता है, टू प्रूव दैट, यह सिद्ध करने के लिए कि द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, हैज़ चेंज अ लॉट, काफ़ी परिवर्तित हो चुकी है। लेखक कौन कौन से प्रमाण देता है और यह बताने का प्रयास करता है, प्रूव करता है कि भारतीय संस्कृति में कितना बदलाव हुआ है। हम लोग आंसर लिख सकते हैं, 2011 में पूछा गया है। हम लोग आंसर लिख सकते हैं, इंडियन कल्चर हैज़ चेंज अ लॉट, भारतीय संस्कृति में बड़ा परिवर्तन हुआ है। एंड दिस चेंज कैन बी सीन इन ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और यह बदलाव समाज के हर हिस्से में देखा जा सकता है। द पीपल डू नॉट केयर ऑफ कास्टिज्म सो मच, आज लोग जाति विवाद, जाति व्यवस्था को, जातिगत भेदभाव पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। चाइल्ड मैरिजेस एंड सती प्रथा आर आउट ऑफ डेट, बाल विवाह और सती प्रथा आउट ऑफ डेट हो चुका है, पहले ही इस पर विराम लगाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2017 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है। इसको देखते हैं। व्हाट डू द भगवद गीता एंड द उपनिषद डू अकॉर्डिंग टू एल बॉसम, एल बॉसम के अनुसार भगवद गीता और एल बॉसम क्या करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा भगवद गीता मोटिवेट्स द मेन ऑफ एक्शन, भगवद गीता लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। एंड उपनिषद मोटिवेट द मैन ऑफ थॉट्स, और उपनिषद लोगों के विचारों को परिवर्तित करती है। अर्थात भगवद गीता लोगों को कार्य करने की ओर प्रेरित करती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि, है ना। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, आप कर्म करिए, फल देने वाला मैं हूँ ना। अर्थात भगवद गीता में कर्म करने पर, मैन ऑफ एक्शन, काम करने पर के लिए मोटिवेट किया गया है, और उपनिषद में विचारों को मजबूत करने का, विचारों को साफ रखने का के लिए मोटिवेट किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि 2020 में YA सीरीज़ में पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, कास्ट इज़ फास्ट वेनिशिंग, राइट द ब्रीफ नोट ऑन इट। कास्ट इज़ फास्ट वेनिशिंग, कास्ट जाति तेजी से ख़त्म हो रही है, इसको संक्षेप में लिखिए। आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कास्ट इज़ डिसअपियरिंग फास्ट इन इंडिया एज द ब्राह्मण नाउ डू नॉट अवॉइड मिक्सिंग विद द पीपल ऑफ लोवेस्ट कास्ट एंड द टेम्पल आर ओपन टू ऑल बाई लॉ। इसका आंसर है, कास्ट इज़ डिसअपियरिंग फास्ट इन इंडिया, कास्ट भारत में तेज़ी से गायब हो रहा है। एज द ब्राह्मण नाव, जैसा कि ब्राह्मण नाव आज, डू नॉट अवॉइड मिक्सिंग, मिलने से घबराते नहीं हैं, विद द पीपल, लोगों से, ऑफ लोवेस्ट कास्ट, निम्न श्रेणी के, एंड द टेम्पल आर ओपन, और मंदिरों को भी खोल दिया गया है, टू ऑल, सभी के लिए, बाय लॉ, कानूनन। कहते हैं आज भारतवर्ष से कास्टिज्म गायब हो रहा है, जातिवाद गायब हो रहा है, और ब्राह्मण लोग, उच्च कुल के लोग निम्न श्रेणी के लोगों के साथ मिलने में, उनके साथ सफ़र करने में, उनके साथ बैठने में, या मंदिरों में उनके साथ पूजा करने में आज किसी प्रकार की निम्न श्रेणी या घृणा या अपने आप में हीन भावना महसूस नहीं करते हैं। इस प्रकार से हमारा देश बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 2020 के ZY सीरीज़ में आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोशल सर्विस एज रिलीजियस ड्यूटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, आप क्या समझते हैं, बाई सोशल सर्विस, सामाजिक कर्तव्य, एंड सामाजिक कार्य, एंड रिलीजियस ड्यूटी, और धार्मिक कर्तव्य। आप सामाजिक सेवा और धार्मिक कर्तव्य से क्या समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में पूछे जा चुका है, इस बार भी आने की इसकी संभावना ज़्यादा है। ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस मैं यहाँ पर एकेडमिक और अन अकेडमिक दोनों प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें 9th 10th 11th 12th और साथ में इससे नीचे के श्रेणी के भी जो बच्चे हैं, स्पेशली इंग्लिश के बच्चे हैं, उनके लिए मैं बहुत हेल्पफुल वीडियोस बनाता हूँ। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा
और लोगों को शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द सोशल सर्विस इज़ अ रिलीजियस ड्यूटी। सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, इज़ अ रिलीजियस ड्यूटी, हमारा धार्मिक कर्तव्य है। मीन्स दैट, इसका मतलब यह होता है कि वी शुड डू सोशल सर्विस, हमें सामाजिक सेवा करनी चाहिए। विद द सेम फेथ, उसी प्रकार के विश्वास के साथ, एंड जील, और उत्साह के साथ, एज वी डू, जैसा कि हम करते हैं, रिलीजियस ड्यूटी, अपना धार्मिक कर्तव्य। जितने ही विश्वास के साथ, जितने ही उत्साहित होकर के हम अपने धार्मिक कर्तव्य करते हैं, उतने ही उत्साहित होकर के हमें अपने सोशल वर्क भी करने चाहिए, सामाजिक सेवा भी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। ये भी 2020 में पूछा गया है ZW सीरीज़ में। मैंने पहले ही कहा कि ये 4 मार्क्स का आता है। आप 4 लाइन लिखिए और 4 मार्क्स पाइए। हाउ इज़ी टू गेट गुड मार्क्स, बट लर्न करना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गिव टू हिंदू कल्चर। कहते हैं गांधी जी और उनके अनुयायी भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनुयायियों ने और गांधी जी ने क्या दिया है हिंदू कल्चर, भारतीय संस्कृति को। यहाँ पर हिंदू का मतलब हिंदू से नहीं है, यहाँ पर हिंदू कल्चर का तात्पर्य भारतीय संस्कृति से है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया है। इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ द एंशिएंट इंडियन कल्चर। गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे, इन द फंडामेंटल्स, आधारभूत सत्यों पर, द एंशिएंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति की। गांधी जी प्राचीन भारतीय संस्कृति के फंडामेंटल पर विश्वास करते थे, आधारभूत पर विश्वास करते थे। और ही अपोज्ड द कास्ट सिस्टम, वो जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। एंड बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, और अहिंसा पर विश्वास करते थे। ही फाउट फॉर वुमेन्स राइट, वह महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े। एंड इक्वलिटी, और समानता के लिए। एंड हेल्प द ऑप्रेस्ड एंड डाउन ट्रोडन, और वो दबाए हुए और निम्न श्रेणी के लोगों के लिए मददगार साबित हुए। इस प्रकार से एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन कल्चर, गांधी जी प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधारभूत सत्य पर विश्वास करते थे। ही अपोज्ड द कास्ट सिस्टम एंड बिलीव द नॉन वायलेंस, वह कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का विरोध करते थे और नॉन वायलेंस पर विश्वास करते थे, अहिंसा पर विश्वास करते थे। ही फॉट फॉर वुमेन्स राइट एंड इक्वलिटी, वह महिलाओं के अधिकार और उनकी समानता के लिए लड़े। एंड हेल्प द ऑप्रेस्ड एंड डाउन ट्रोडन, और असहाय और दबे कुचलों के प्रति वो हमेशा हेल्पफुल रहे, उन्होंने हमेशा उनकी मदद की। तो गाइज़, ये थे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, लर्न करना है और फिर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।